और अब बात यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की टीम तेजी से एसआईआर के काम में जुटी है। कई जिलों में तो एसआईआर का काम पूरा भी कर लिया गया, तो वहीं योगी सरकार ने इन घुसपैठियों के लिए देश का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित डिटेंशन सेंटर बनाने का मॉडल तैयार कर लिया है। योगी सरकार का प्रयास है कि इन डिटेंशन सेंटर के जरिए प्रदेश में घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए और यूपी के कोने कोने से इन घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जा सके। यूपी में अब एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। योगी राज में घुसपैठियों को खदेड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। योगी सरकार का एक्शन देखकर घुसपैठियों में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सीएम योगी ने घुसपैठियों के खिलाफ अपनी टीम उतार दी है, जो न सिर्फ घर घर जाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर रही है, बल्कि इनको डिपोर्ट करने का मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। यानी यूपी में जो कागज नहीं दिखाएगा वो सीधा प्रदेश से बाहर जाएगा। सीएम योगी के ऑर्डर के बाद लखनऊ समेत प्रदेश भर में अधिकारी एक्शन मोड में हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी जांच करके मुझे पूरी लिस्ट दीजिए। जिनके कागज नहीं है उनको सीधा भेजिए। लखनऊ में कहीं नहीं, लखनऊ से बिल्कुल बाहर। अब तुरंत पुलिस को अवगत कराइए, मुझे अवगत कराइए, मैं करती हूँ शासन प्रशासन में बात। लखनऊ के साथ ही गाजीपुर में भी एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है, जहां पुलिस की टीम जगह जगह जाकर लोगों से उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की अपील कर रही है। एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। हम इस समय गाजीपुर थाना क्षेत्र के लवकुश नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं वो फिलहाल पहुंची हुई हैं और यहाँ पर एक एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको चेक किया जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से चेक हो रहे हैं, पुलिस कर्मियों का जो बातचीत यहाँ पर हो रही है झुग्गी झोपड़ी में, वो सब देखिए बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ झुग्गी झोपड़ी में जितने लोग भी निवास कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आकर के रह रहे हों, वह लोग अपनी अपनी आईडी, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या एनआरसी संबंधी प्रपत्र जो भी आप लोगों के पास हो, उसकी सबकी कॉपी करा करके रख लीजिए और वह प्रपत्र पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करके अपना वेरिफिकेशन कराइए। जो लोग उपस्थित हैं वह इस बात को सुनिश्चित करें और जो लोग नहीं हैं उनको सूचित कर दें। यह काम पुलिस द्वारा लगातार 2 दिन तक किया जाएगा। सत्यापन कराना जरूरी है और सभी लोग सत्यापन करा लें अपना। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी का ये अभियान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़ा है, जो कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। यूपी के 17 शहरों में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी के 34 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश के इन 34 विधानसभा क्षेत्रों में 91,441 बूथ हैं। यूपी में 15.43 करोड़ से ज्यादा एसआईआर फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जिनमें से करीब 14.52 करोड़ का डिजिटलाइजेशन हो गया है। औरैया, आजमगढ़ और एटा में एसआईआर का काम 100% पूरा हो चुका है। इसके साथ ही लखनऊ में भी एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। आज क्योंकि संडे है, एक विशेष ड्राइव चलाई गई है लखनऊ में कि हर बीएलओ अपने अपने बूथ पे बैठेगा और जो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं जमा किए हैं वो यहाँ आकर कर सकते हैं। इस समय हम लखनऊ की पिक्चर गैलरी है, पुराना लखनऊ है यहाँ पे, और यहाँ पर बूथ ये है और बीएलओ यहाँ पे बैठे हैं इंतजार में। यहाँ पे आप लोग आए, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी तरफ से ये है, मेरी मदर 1-1.5 साल से बीमार हैं, वो रह रही थी यहीं पे न रही जो फ्लैट्स बने हुए हैं, तो छोटा भाई ले गया, हजरतगंज में रह रही थी। अभी एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो मुझसे भी पूछा कि आपका मदर का है, तो मैंने कहा मदर का तो क्योंकि शी इज 84 ईयर्स ओल्ड, ये भी नहीं मालूम कहाँ पेपर रखे हुए हैं। मैं आकर के छोटे भाई से पूछा, बोले भैया चलते हैं। मैंने कहा बीएलओ ही बता सकते हैं। तो ट्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, नथिंग। मुझे मतलब हम लोगों की गलती से कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एपिक का नंबर नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। आप साथ में? जी जी, आप लखनऊ में रहते हैं? हाँ जी। तो माँ का वो नहीं होता? हाँ, मदर का नहीं, वो यहाँ रहती थी एक्चुअली, तो उस वक्त इतना वो नहीं था। अब पुराना कार्ड मिला है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो इटावा का है, वो यहाँ का है, बाहर है। यहाँ उन्होंने बनवाया था, अब वही सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे।
जब इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बीएलओ से बात की तो उन्होंने बताया कि एसआईआर के दौरान उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है जो 25% लोगों ने अभी फॉर्म नहीं जमा? कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है जैसे जो लोग शिफ्ट हो गए हैं वो कहीं और से अपना फॉर्म भर लिए हैं। जब हम यहाँ से स्कैन कर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है कि वो फॉर्म किसी और बीएलओ द्वारा उस वाली विधानसभा पे उस पार्ट नंबर पे वो कर लिया गया, तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो उसको वहाँ से कैंसिल करा के रोल बैक करा के दोबारा किया जा रहा है। तो ये सब कुछ समस्याएं हो रही हैं, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी होपफुली। बाकी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, बीएलओ सुपरवाइजर सब कोऑपरेट कर रहे हैं। तो बस दिन लास्ट डेट करीब आ रही है। हाँ, हो जाएगा, लगे हुए हैं हम लोग भी इसी काम में। वैसे बिहार चुनाव के बाद से ही योगी सरकार ने प्रदेश में घुसपैठियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसको 22 नवंबर को सीएम योगी ने घुसपैठियों की पहचान के लिए निर्देश दिए थे। आदेश के बाद सभी जिला अधिकारी इस काम में जुट गए। 18 मंडलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी हुआ था। इन्हीं डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखे जाने की व्यवस्था की जानी थी और सत्यापन के बाद घुसपैठियों को उनके मूल देश डिपोर्ट किया जाएगा। यूपी में एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख अवैध प्रवासी हैं। इनमें घुसपैठियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी में वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान कई फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है। रामपुर में ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद मां और 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल आमिर और दानिश नाम के ये युवक दुबई और कुवैत में रह रहे हैं। खबर है कि इन्होंने वहां की नागरिकता ले रखी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मां नूरजहां ने अपने दोनों बेटों के नाम से एसआईआर का फॉर्म जमा करा दिया। लेकिन बीएलओ की जांच के दौरान एक फेक साइन से इनके फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया, जिसके बाद रामपुर के डीएम के आदेश पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधानसभा में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें 2 व्यक्ति थे जो कुवैत और दुबई में निवासरत हैं, लेकिन उनका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, वो छलपूर्वक उनके एक परिवार के व्यक्ति ने जमा करा दिया था। ये शुद्ध रूप से तो हमारी चुनाव की जो व्यवस्था है उनका उल्लंघन है और एक प्रकार से छल कपट से ये गलत सूचना जो है आयोग को दी गई। इसके क्रम में सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया। और अब योगी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इन मेगा डिटेंशन सेंटर की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का हाई टेक मॉडल सामने आ गया है। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को डिटेंशन सेंटर का डेमो भेजा है। 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर का डेमो तैयार हो चुका है। डिटेंशन सेंटर के डेमो में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई गई है। डिटेंशन सेंटर में बायोमीट्रिक के साथ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। डिटेंशन सेंटर में 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की सिफारिश की गई है। मंडलायुक्त ने सरकार से डिटेंशन सेंटर में सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की सिफारिश की है। यूपी में घुसपैठियों को रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाने हैं, ये सेंटर पूरी तरह से हाईटेक सिक्योरिटी से लैस होंगे, जहां 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाएगी। डिटेंशन सेंटर में आधिकारिक व्यक्ति ही 3 स्तरीय सुरक्षा कवच को पार कर एंट्री कर सकेगा। फेस रिकॉग्नाइजेशन, थंब इंप्रेशन और सीसीटीवी कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल होने के बाद डिटेंशन सेंटर में एंट्री होगी। सरकार ने गृह विभाग को डिटेंशन सेंटर की डेमो की डिजाइन, सुरक्षा के पहलू को जांचने के लिए भेजा है। जांच में डेमो के पास होने पर सभी 17 नगर निकायों को डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। पुरुष और महिलाओं को एक ही डिटेंशन सेंटर में रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। घुसपैठियों की संख्या ज्यादा होने पर नगर निकाय में 1 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए योगी की टीम जुट गई है। एक तरफ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की ड्राइव चल रही है, तो दूसरी ओर डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। यानी अब योगी राज में एक भी घुसपैठियों का बच पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा।